ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का षड्यंत्र करके इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए। लेकिन ब्राह्मण और यादव अलग हो ही नहीं सकता। क्यों? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्या कोई लोग भूल जाएंगे? क्या लोग भूल जाएंगे कि यदु, जो हमारे महाराजा यदु थे, वो किसके पुत्र थे? वो महाराजा ययाति के जो धर्मपत्नी थी देवयानी एक ब्राह्मणी थी, भगवान शुक्राचार्य की वो पुत्री थी, और उनसे एक ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए यदु, भगवान यदु ऐसा कहा जाता है। और भगवान यदु, जो महाराजा यदु थे, उनसे यदुवंश चला। जो भगवान परशुराम थे ना, उनके जो शिष्य थे, पहले शिष्य को कहते थे कि जो थे भीष्म पितामह, क्षत्रिय थे। दूसरे शिष्य थे द्रोणाचार्य, ब्राह्मण थे। तीसरे शिष्य थे शूद्र, जिनको आप कहते हो कि कर्ण थे। और उन तीनों को उन्होंने सिखाया जरूर, लेकिन जो अपना दिव्य अस्त्र था सुदर्शन चक्र, वो किसको दिया उन्होंने? यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को दिया वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी ने। कैसे ब्राह्मण और यादव अलग कैसे हो सकता है? भगवान परशुराम के पीछे जब शास्त्र बाहु पड़े हुए थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, तब भद्रसेन जो यदुवंश के एक कबीले के सरदार थे, उन्होंने अपने घर की स्त्री और बच्चों को आगे कर दिया। उस समय स्त्री बच्चों पर आक्रमण नहीं होता था। 1 लाख की सेना के बावजूद वो स्त्री बच्चे हटे नहीं, भगवान परशुराम की सुरक्षा का कवच बन के खड़े हो गए। और जो आक्रांता थे, जो शास्त्रबाहु थे, वो उनका बाल बांका नहीं कर सके, ऐसा कहा जाता है। तो अगर ऐसा कहा जाता है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, तो यादव और ब्राह्मण तो प्रारंभ से एक रहे, वो अलग हो ही नहीं सकते। अब इनको डर